कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सॉन्ग से। वो अपने पति शेन के पास बैठी होती है। शेन थोड़ा नशे में होता है और जैसे ही उसकी नींद टूटती है वो सॉन्ग का हाथ पकड़कर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं नशे में हूँ इसलिए तुम मेरा फायदा उठाना चाह रही हो? वो गुस्से में कहता है, 3 साल पहले भी तुमने इसी तरह का तरीका अपनाकर मुझसे शादी कर ली थी। इतना कहकर वो सॉन्ग को बेड पर धक्का देता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं भी वही करूंगा जो तुम चाहती हो। सॉन्ग उसे शांत करते हुए कहती है कि वो सिर्फ उसे हैंगओवर की दवा देने आई थी। ये सुनते ही शेन गुस्से में आकर वो दवा जमीन पर फेंक देता है। फिर सॉन्ग कहती है, ठीक है, तुम मेरी ड्रेस उतार दो। शेन थोड़ा चौंकता है और मन ही मन सोचता है, मैं इसके सामने ना क्यों नहीं कह पाता? इसका चेहरा देखते मैं कमजोर क्यों पड़ जाता हूँ? इसके बाद वो सॉन्ग की शर्ट के बटन खोलने लगता है, टाई से उसका हाथ बांध देता है। इसी दौरान शेन के पास एक कॉल आता है। शेन सॉन्ग से कहता है, तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा। लेकिन सॉन्ग जवाब देती है, मेरे डैड अभी पुलिस स्टेशन में हैं, इसलिए मुझे उन्हें ले जाना है। शेन और गुस्सा हो जाता है और कहता है, आज लिन की हालत की जिम्मेदारी तुम्हारे डैड की है, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल चलना ही होगा। वो सॉन्ग को गोद में उठाकर जबरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। सॉन्ग इमोशनल हो जाती है और शेन से पूछती है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पता चलता है कि 3 साल पहले दोनों साथ में थे। इधर एक नौकरानी सॉन्ग को उसका मोबाइल देती है जिसमें उसकी माँ का मैसेज होता है, तुम जल्दी से शेन के बच्चे की माँ बन जाओ ताकि वो तुम्हें तलाक न दे सके। ये मैसेज शेन पढ़ लेता है और गुस्से में सॉन्ग से पूछता है, क्या यही था तुम्हारा प्लान? सॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन शेन उसकी एक भी बात नहीं मानता। शेन सॉन्ग को हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल में एक नर्स शेन से पूछती है, क्या सॉन्ग की तबीयत ठीक है? क्या वो ब्लड डोनेट कर सकती है? शेन जवाब देता है, हाँ, उसकी हेल्थ परफेक्ट है, वो आसानी से ब्लड डोनेट कर सकती है। इसके बाद सॉन्ग से ब्लड लिया जाता है। थोड़ी देर बाद शेन का असिस्टेंट आता और कहता है, मैडम के डैड वाकई में पुलिस स्टेशन में हैं और उनकी तबीयत काफ़ी खराब है। ये सुनकर सॉन्ग इमोशनल हो जाती है और ब्लड बैग में कैंची पकड़कर शेन को ब्लैकमेल करती है। वो कहती है, मैंने लिन को ब्लड दिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरे डैड को बचाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शेन गुस्से में कहता है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि लिन की ये हालत तुम्हारे डैड की वजह से ही हुई है? फिर सॉन्ग दर्द में बोलती है, तुम बस उसी की केयर करती हो ना, तो मेरी जिंदगी का क्या? मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये कहते हुए वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है लेकिन शेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी जिंदगी मेरी है, मेरे परमिशन के बिना तुम खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद शेन लिन को देखकर एक फ्लैशबैक में चला जाता है। उसे याद आता है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो आखिरी बार उसने सिर्फ लिन को देखा था। फ्लैशबैक खत्म होता है और शेन सॉन्ग के पास लौटता है। जब वो सॉन्ग के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि कुछ लड़के डॉक्टर उसके आसपास खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे हैं और सॉन्ग भी उनके साथ मुस्कुरा रही है। जैसे ही डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, सॉन्ग अचानक चेहरा मोड़ लेती है। शेन उसे देखकर पूछता है, अभी तो तुम हंस रही थी, अचानक मुस्कुराना क्यों बंद कर दिया? फिर वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है, आज हम एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन करने जा रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हारे डैड का इलाज करवाऊंगा। ये सुनकर सॉन्ग मजबूरी में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सीन में दोनों एक पार्टी में जाते हैं। शेन सॉन्ग को एक खूबसूरत ड्रेस में देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे अपने क्लाइंट से इस तरह इंट्रोड्यूस करता है, ये मेरी सेक्रेटरी है। ये सुनते ही सॉन्ग एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहां शेन ने उससे कहा था, तुम अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार दो ताकि किसी को शक न हो कि तुम मेरी वाइफ हो। अब क्लाइंट सॉन्ग में इंटरेस्ट लेने लगता है और उसे ड्रिंक करने का ऑफर करता है। सॉन्ग नोटपैड पर लिखकर पूछती है, अगर मैं ड्रिंक कर लूं तो प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा? क्लाइंट हाँ में जवाब देता है। मजबूरी में सॉन्ग ड्रिंक कर लेती है। ये सब देखकर शेन भी जलन में कई ड्रिंक्स पीने लगता है। उधर प्रोजेक्ट को पूरी तरह फाइनल करने और क्लाइंट्स को खुश करने के लिए सॉन्ग को टेबल पर डांस करने के लिए कहा जाता है। शेन ये सब देखता है और भी ज्यादा पीने लगता है। सॉन्ग को याद आता है कि शेन ने वादा किया था, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो मैं तुम्हारे डैड का इलाज कराऊंगा। इस मजबूरी में बेचारी सॉन्ग टेबल पर चढ़कर डांस करने की तैयारी करने लगती है। वो लगभग चढ़ ही जाती है, तभी वहां आता है हमारा सेकंड मेल लीड गुन। वो सॉन्ग को रोकता है और कहता है, तुम ये सब मत करो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक समय सॉन्ग ने गुन की मदद की थी और उसी समय उसका आईडी कार्ड वहीं गिर गया था। अब गुन वही आईडी कार्ड उसे लौटा देता है। ये देखकर शेन अंदर ही अंदर जलने लगता है। वो गुस्से में सॉन्ग का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचकर बाहर ले जाने लगता है। गुन उसका हाथ पकड़कर कहता है, उसे पार्टी में रहने दो। लेकिन इसके बाद पार्टी के उस तनावपूर्ण माहौल से शेन सॉन्ग को जबरदस्ती खींचकर बाहर ले जाता है। सॉन्ग वॉशरूम में जाकर खुद को थोड़ा फ्रेश करने की कोशिश करती है
लेकिन तभी शेन वहां जबरन चलाता है। वो गुस्से में पूछता है, तुमने गुन को कैसे सिड्यूस किया और मेरे क्लाइंट तक को? सॉन्ग ठंडे स्वर में जवाब देती है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, ठीक वैसे ही जैसे तुम कभी मुझे अपनी बीवी कहकर नहीं पहचानते। ये सुनकर शेन और भी भड़क जाता है और जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। सॉन्ग उसे धक्का देती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शेन फिर से उसे फोर्सफुली रोककर कई बार किस करता है और कहता है, मत भूलो कि तुम्हारी असली पहचान सिर्फ एक सेक्रेटरी की है, अब जाकर कार में बैठो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सॉन्ग बहुत इमोशनल हो जाती है और शेन द्वारा छोड़े गए निशान अपने बालों से छुपाने लगती है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो एक आदमी उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे कोई नशीली चीज खिला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उधर गुन शेन से पूछता है, सॉन्ग कहाँ है? शेन जवाब देता है, मैंने उसे कार में भेज दिया है। लेकिन सच ये होता है कि वही आदमी सॉन्ग को एक होटल के कमरे में ले जाता है। गुन को कुछ अनहोनी का अंदेशा होता है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर निकल जाता है। इसी बीच वो आदमी शेन के क्लाइंट से मिलता है और कहता है, आपके लिए शेन ने एक स्पेशल इंतजाम किया है। क्लाइंट खुश हो जाता है और उस आदमी से प्रोजेक्ट कंफर्मेशन सुनता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। वहीं क्लाइंट अब होटल के कमरे में सॉन्ग के साथ गलत हरकतें करने लगता है। सॉन्ग को जब होश आता है तो वो खुद को उस आदमी के पास पाकर डर से कांपने लगती है। उधर शेन को ड्राइवर बताता है कि सॉन्ग अब तक वापस नहीं आई। शेन तुरंत भागकर होटल पहुंचता है। उससे पहले वो आदमी आकर शेन को कुछ बातों से भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सॉन्ग उस क्लाइंट को धक्का देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। वो क्लाइंट कहता है, तुम्हें यहाँ शेन ने ही भेजा है। ये सुनकर सॉन्ग एकदम टूट जाती है और सोचती है, क्या शेन मुझसे इतनी नफरत करता है कि मुझे किसी और के पास भेज दिया? गुस्से और हिम्मत के साथ सॉन्ग उसके सिर पर वार करके वहां से भाग जाती है। उधर शेन गुस्से में उस क्लाइंट को पीटना शुरू कर देता है। वो क्लाइंट उसे प्रोजेक्ट से डराने की कोशिश करता है, लेकिन शेन पीछे नहीं हटता। वो अपने असिस्टेंट को उस पूरे वाक़ये का वीडियो रिकॉर्ड करने को कहता है और उस क्लाइंट को सख्त चेतावनी देता है। शेन फिर सॉन्ग के पास जाता है, उसे गोद में उठाता है। सॉन्ग पूछती है, क्या मेरी कोई वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में? शेन उसे चुपचाप कार में बैठा देता है। दोनों कार में चुप थे। तभी सॉन्ग शेन के करीब आकर पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे उस आदमी के पास भेजा? वो इमोशनल होकर कहती है, मत भूलो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और फिर उसे किस करके होठों पर हल्की सी बाइट कर देती है। इसके बाद कहानी में एक फ्लैशबैक आता है 3 साल पहले, जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि शेन को कुछ भी याद नहीं। शेन अपने असिस्टेंट को सॉन्ग के डैड के इलाज के लिए कहता है। डॉक्टर बताता है कि वे बहुत कमज़ोर हैं, उनकी खास देखभाल करनी होगी। तभी शेन सॉन्ग के हाथ में वो एंगेजमेंट रिंग देखता है, जिसे उसकी दादी ने उन्हें दी थी। सॉन्ग ने तो वो रिंग हमेशा पहनी थी, लेकिन शेन ने कभी नहीं। वो इन बातों को सोचते हुए सॉन्ग के पास ही सो जाता है। नींद में उसे एक अजीब सा फ्लैशबैक आता है, जहां उसे बस सॉन्ग की झलक दिखती है, बाकी सब धुंधला होता है। वो घबरा जाता है, बार बार यही सोचते हुए थक चुका था कि उसे सिर्फ उसी की याद क्यों आती है। तभी सॉन्ग की नींद टूटती है और वो शेन को पास बैठा देखती है। सॉन्ग उसे थैंक यू कहती है, तुमने मेरा इंतज़ार किया और मुझे बचाया। तभी एक नौकर आता है और कहता है, मैडम को जल्दी ठीक होना होगा, उन्हें लिन को ब्लड देना है। ये सुनकर सॉन्ग हैरान रह जाती है और शेन भी। उसे ब्रेकफास्ट के लिए कहता है। सॉन्ग गुस्से और दुख में कहती है, क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक ब्लड डोनेट करने की मशीन हूँ? क्या तुम मुझे कभी समझोगे भी? शेन चुपचाप चला जाता है। सॉन्ग इमोशनल हो जाती है और उस खाने को देखकर उसे उल्टी आने लगती है। जब सॉन्ग ब्लड देने जाती है तभी उनकी दादी आ जाती है। वो शेन को डांटती है, क्या तुम मिस्ट्रेस के लिए अपनी बीवी की जान ले लोगे? तभी शेन कहता है, इन सब का कारण सॉन्ग की माँ है, वो मुझसे पैसे लेती है। दादी गुस्से में शेन को थप्पड़ मार देती है और कहती है, कभी सच्चे दिल से इसे पत्नी की तरह ट्रीट किया होता तो आज ये हाल ना होता। दूसरी तरफ कहानी में लियांग नाम का एक नया किरदार सामने आता है, जो लीन को देखने आता है। उधर शेन के दादी शेन को काफ़ी डांटती है और सॉन्ग को दिलासा देती है कि अब वो आ गई है, इसलिए शेन अब उसे तंग नहीं कर पाएगा। शेन कड़वाहट से पूछता है, दादी आप कब जाएंगी? लेकिन दादी ने प्लान कर ली है कि वे अब यहीं रुकेंगी और एक सीक्रेट मिशन भी तय कर लेते हैं शेन और सॉन्ग को फिर से करीब लाने का। रात में जब शेन और सॉन्ग एक ही रूम में होते हैं, शेन कहता है,
मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम तब तक यहीं रहो। लेकिन सॉन्ग जैसे ही रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, बाहर दादी को देखकर फिर अंदर लौट आती है। शेन भी बाहर झांक कर देखता है और दादी को पाकर खुद भी वापस आ जाता है। वो सॉन्ग से कहता है, अब हमें एक्टिंग करनी होगी, तुम मेरी पार्टनर बनो। फिर वो उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है और वे दोनों इंटीमेट एक्टिंग करने का नाटक करते हैं। शेन सॉन्ग को बार बार उछालता है, जिससे बेड पर आवाजें आती है और बाहर दादी को लगता है कि अंदर कुछ और चल रहा है। ये फेक एक्टिंग करते करते सॉन्ग थक कर बोल देती है, अब और नहीं। लेकिन शेन कहता है, तुम्हें करना होगा। इस तरह मजाक मजाक में पूरी रात निकल जाती है। सुबह सॉन्ग असिस्टेंट से पूछती है, क्या मेरी माँ ने शेन से पैसे लिए हैं? असिस्टेंट कहता है, हाँ। ये सुनकर सॉन्ग शॉक्ड रह जाती है। अगले सीन में हम सॉन्ग की माँ को उसके फ्रेंड सर्कल के साथ जुआ खेलते हुए देखते हैं। सॉन्ग वहां जाकर सारा खेल बिगाड़ देती है और माँ से पूछती है, क्या तुमने शेन से पैसे लिए? तभी कुछ गुंडे आते हैं जो सॉन्ग की माँ से पैसे वसूलने आए हैं। वे उसे धमकाते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसका हाथ काट देंगे। सॉन्ग जब बीच में आती है तो वे गुंडे उस पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। एक ने तो उसे गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की। सॉन्ग उसे एक ठक्कर जड़ देती है। इससे वे और भड़क जाते हैं। उसी समय शेन वहां पहुंचता है और उन गुंडों की धुनाई कर देता है। फिर सॉन्ग से कहता है, आज लीन के पापा का बर्थडे है, हमें वहां चलना है। पार्टी में जब सॉन्ग शेन के साथ पहुंचती है, लीन की बहन सॉन्ग को देखकर कहती है, ये तो उस किडनैपर की बेटी है। सॉन्ग साफ जवाब देती है, मेरे पापा ने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन लीन की बहन एक वेटर को इशारा करती है और वेटर सॉन्ग को जानबूझकर गिरा देता है। सॉन्ग सब समझ जाती है कि इसके पीछे कौन है। तभी शेन की बहन वहां आती है और सॉन्ग को सपोर्ट करती है। मेरी भाभी से दूर रहो। ये सुनकर लीन की बहन और भड़क जाती है। फिर शेन सॉन्ग का हाथ पकड़कर सबके सामने कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी वाइफ सॉन्ग है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इसी पार्टी में ग्वान भी मौजूद होता है जो सॉन्ग से बात करता है। ऊपर से ये सब देखकर शैन को जलन होने लगती है। वो नीचे आता है और सॉन्ग से कहता है, मेरे साथ चलो। सॉन्ग भी उसके साथ चली जाती है। फिर लीन की बहन एक और सरप्राइज अनाउंस करती है और सबको पूल के पास बुलाया जाता है। वहाँ असली सरप्राइज सामने आता है। लीन को होश आ गई है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी शैन को होता है। वो तुरंत सॉन्ग का हाथ छोड़कर लीन के पास दौड़ता है। वो लीन से पूछता है, तुम्हें कब होश आया? लीन इमोशनल होकर कहती, मुझे नहीं पता था कि मुझे होश आएगा या नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की उम्मीद में जी रही थी। फिर वो पीछे मुड़कर सॉन्ग को देखती है और कहती है, मैंने सुना है तुमने उससे शादी कर ली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। शैन जवाब देता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा मेरा और उसका रिश्ता नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग पूरी तरह टूट जाती है। फिर लीन की बहन वेटर को दोबारा इशारा करती है और सॉन्ग को पूल में धक्का दिलवाती है। इस बार शैन सॉन्ग को बचाने जाता है, लेकिन लीन जानबूझकर गिरने का ड्रामा कर देती है। उधर ग्वान सॉन्ग को बचा लेता है। शैन लीन को लेकर तुरंत हॉस्पिटल चला जाता है। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। दरअसल लिन नाम का वो लड़का जो लीन से प्यार करता है, वही उसकी रिकवरी में मदद करता है। होश में आने के बाद लीन कहती है, 3 साल पहले तुमने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाना चाहा था, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। उधर नर्स कहती है, आपको होश आ गई है, सब खुश होंगे ये जानकर। लीन की बहन उससे मिलने आती है और वो लीन से पूछती है, क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले शैन ने तुम्हें प्रपोज किया था? लीन को जब याद आती है कि 3 साल पहले शैन उसे नहीं बल्कि सॉन्ग को प्रपोज करने वाला था, तो वो अंदर से टूट जाती है। उसकी बहन उसे बताती है कि सॉन्ग और शैन की शादी हो चुकी है, लेकिन शैन उसे पत्नी का दर्जा नहीं देता। लीन को याद आती है कि वो ये बात शैन को बताने वाली थी, लेकिन अब वो खुद शैन से बात करने का फैसला करती है। यही फ्लैशबैक खत्म होता है। दूसरी ओर शैन बहुत घबरा जाता है और तुरंत लीन को अस्पताल ले जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात ग्वान और सॉन्ग से होती है। ग्वान गुस्से में कहता है, तुम किस तरह के पति हो जो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और लड़की को बचा रहे हो? ये सुनकर लीन मुस्कुरा देती है और खुद को शैन से और क्लोज कर लेती है। वो कहती है, मैं तो डरी गई थी कि कहीं तुम मुझे भूल न गए हो। फिर मन ही मन सोचती है, मैं सॉन्ग को तुम्हारे फ्लैशबैक में वापस आने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम उसे प्रपोज करने वाले थे और उस वक्त मैं कितना दुखी थी। उधर जब शैन घर लौटता है तो देखता है कि सॉन्ग अपना सामान पैक कर रही है। वो पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? सॉन्ग कहती है, अब जब लीन को होश आ गया है तो मेरी जरूरत नहीं रही। शैन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दोनों में जोरदार बहस होती है और शैन उसे जबरदस्ती एलिवेटर तक ले जाता है। वहां वो उसे फोर्सफुली किस करता और मन में सोचता है, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरी वाइफ हो।
सॉन्ग गुस्से में कहती है, अगर तुम्हें मुझसे फीलिंग्स है तो तुम कभी उन्हें जाहिर क्यों नहीं करते। यहाँ सीन कट हो जाता है। अगली सुबह सॉन्ग लीन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। ये सुनकर शैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उधर लीन तैयार हो रही होती है। जब सॉन्ग खाने के साथ आती है तो लीन की बहन उसे नीचा दिखाती है। सॉन्ग चुपचाप खाना रखकर जाने लगती है, लेकिन लीन उसे रोक लेती है। वो कहती है उसने मुझे ब्लड डोनेट किया है, मैं उसकी आभारी हूँ। फिर वो कहती है मैं खाना टेस्ट करूंगी। लीन जानबूझकर पीनट बटर खा लेती है जिससे उसे एलर्जी होती है। वो खुद को नुकसान पहुंचाकर सॉन्ग को फंसाना चाहती थी। उसे एलर्जी के रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। सॉन्ग शॉक हो जाती है। शैन को कॉल आता है कि सॉन्ग ने लीन को मारने की कोशिश की है। वो तुरंत अस्पताल आता है। लीन कहती है ये मेरी गलती है, उसने सिर्फ खाना दिया था, खाया मैंने। सॉन्ग बोलती है मैंने उसे पीनट बटर नहीं दिया, उसने खुद जानबूझकर खाया। लेकिन शैन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उल्टा वो लीन से माफी मांगता है और सॉन्ग को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। सॉन्ग गुस्से में रोते हुए कहती है तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं झूठ नहीं बोल रही। शैन अकेला बैठा बहुत दुखी महसूस करता है। उधर घर पहुंचकर उसे याद आता है कि आज सॉन्ग का बर्थडे है। वो चुपचाप उसके कमरे में गया, मेज पर एक कागज रखा और उस पर लिखा, आज रात इस होटल में आ जाना, तुम्हारा जन्मदिन है और मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जब उसने वो कागज पढ़ा उसकी आंखों में चमक आ गई, चेहरा खुशी से खिल उठा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शैन ऑफिस जाता है जहाँ उसे अपने कजन लियांग का सामना करना पड़ता है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लियांग कहता है दादी ने मुझे बुलाया है, तुमने जो मेरे साथ किया वो तो कुछ भी नहीं, यकीन नहीं हो तो दादी से पूछ लो। शैन दादी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि सच में दादी ने ही लियांग को बुलाया है। आखिरी सीन में सॉन्ग चेहरे पर मुस्कान लिए शैन से मिलने जा रही होती है, इस उम्मीद में कि शायद आज कुछ बदल जाएगा। दूसरी तरफ शैन को दिखाया जाता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ग्वान के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उधर सॉन्ग को शक होता है कि उसे जिस रास्ते से ले जाया जा रहा है वो सही नहीं है और वो तुरंत समझ जाती है कि ये एक फेक रूट है और शायद कोई उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। वो फौरन शैन को एसएमएस कर देती है, प्लीज हेल्प मी। शैन जो उस वक्त बॉक्सिंग के बाद ब्रेक ले रहा होता है, जैसे ही मैसेज देखता है वो पूरी तरह अलर्ट हो जाता है। बिना एक पल गंवाए वो ग्वान के साथ भागता है। सीन कट होता है। अब हम एक बंद फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां सॉन्ग को बांध कर रखा गया होता है। वहां कुछ गुंडे उसे धमका रहे होते हैं, उसके कपड़े फाड़कर उसे मोलेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। तभी वहां शेन और ग्वान कार से धमाकेदार एंट्री लेते हैं। जैसे ही गुंडे पूछते हैं तुम कौन हो, शेन एक पल भी देर नहीं करता और सबको ढो डालता है। सबको बुरी तरह पीट कर वहीं गिरा देता है। फिर वो सॉन्ग को आज़ाद करता है, उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले जाता है। पीछे से वो गुंडा फोन करता है लियांग को, हमारा प्लान फेल हो गया। उधर लियांग लीन को जाकर बताता है कि शेन फिर से सॉन्ग को बचाने गया था। लीन ये सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है। वो क्लासरूम में रखी चीजें तोड़ फोड़ देती है और कहती है इसका मतलब शेन धीरे धीरे सॉन्ग से प्यार करने लगा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शेन ने सॉन्ग को एक विसिल दी थी और कहा था अगर तुम कभी इसे बजाओगी मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन जब सॉन्ग चली गई थी उसने वो बांसुरी विसिल दी थी जिसे लीन ने चोरी कर लिया था। अब प्रेजेंट में लीन हंसते हुए कहती है मतलब मेरे पास अब नया प्लान है। उधर शेन को नींद में फिर से पुराने विजन दिखते हैं, दो अनजान लड़कियां जिनका चेहरा साफ नहीं दिखता। वो घबरा कर उठ जाता है और सॉन्ग को पास नहीं पाता। दूसरी ओर सॉन्ग एक डिटेक्टिव के पास होती है। वो अपने डैड को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत खोजने में लगी है। डिटेक्टिव उसकी मदद के लिए मान जाता है। शेन वहां आता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, फिर बिना कुछ कहे उसके पकड़कर घर ले आता है। फिर सीन कट होता है। सब एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। शेन अपना नया प्रोजेक्ट डिस्कस करता है। दादी सॉन्ग का नाम लेती है और वो कहती है ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट में शेन की मदद करूंगी। ये सुनकर शेन बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में वो क्लाइंट्स के सामने जाते हैं और एक फेक हस्बैंड वाइफ कपल का नाटक करते हैं। उनकी लवी बेवी केमिस्ट्री देखकर क्लाइंट इंप्रेस हो जाते हैं। क्लाइंट पूछते हैं तुम्हारी पहली मुलाकात कब हुई थी। सॉन्ग मुस्कुराकर जवाब देती है ये बताएगा मैं। वो कहती है हम कॉलेज में मिले थे, मैं हमारे डिपार्टमेंट की हेड थी और शेन को पहली नज़र में क्रश हो गया था। ये सुनकर शेन हैरान हो जाता है और बाकी कपल्स भी उनकी स्टोरी से इंप्रेस होकर डील फाइनल कर देते हैं। बाद में शेन सॉन्ग से पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने कहा तुम मुझे पसंद करती थी। सॉन्ग कहती है अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रात हो गई है। शेन जिद करता है नहीं सच बताओ। तब सॉन्ग कहती है हाँ बहुत पहले से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर शैन सॉन्ग को करीब कर लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। इस बार सॉन्ग भी किसी तरह का हेजिटेशन नहीं दिखाती और दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो जाते हैं। रात बेहद रोमांटिक और इमोशनल होती है। अगली सुबह दोनों बहुत खुश नजर आते हैं, खासकर शेन जो पहली बार सच में प्यार में डूबा हुआ दिखता है। शेन सॉन्ग को एक किस करता है, लेकिन तभी उसके पास लीन का कॉल आता है। लीन कहती है कि उसे हॉस्पिटल में आकर मिलना होगा। कॉल सुनते ही शेन अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर सॉन्ग अपने दिल में सोचती है तो क्या बीती रात का वो रोमांटिक पल सिर्फ एक हादसा था, और वो इमोशन होकर रोने लगती है।
दूसरी तरफ शेन हॉस्पिटल में लीन से मिलने जाता है। लीन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है और उससे कहती है कि सॉन्ग टू डिवोर्स दे दे। जब शेन हिचकिचाता है, लीन उसे वो विसल दिखाती है जो शेन ने कभी सॉन्ग को दी थी। शेन अचानक सब कुछ याद करने लगता है और कहता है, इसका मतलब जिस लड़की से मैं अपनी याददाश्त खोने से पहले प्यार करता था वो तुम ही थी। इधर सॉन्ग अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन लीन छुपकर उसे देख लेती है। सॉन्ग अपने डैड से पूछती है, आप कैसे हैं? उसके डैड कहते हैं, अब मैं ठीक हूँ। फिर सॉन्ग उनसे पूछती है, क्या आपने लीन को किडनैप किया था? उनके डैड जवाब देते हैं, हाँ। थोड़ी देर इमोशन होने के बाद वो कबूल कर लेते हैं कि एक अनजान आदमी ने उन्हें ब्लैकमेल किया था। उसने कहा था कि सॉन्ग को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसके लिए उन्हें ये सब करना होगा। सॉन्ग हैरान होकर कहती है, लेकिन मुझे तो किसी ने किडनैप नहीं किया था, फिर आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर गए? जब सॉन्ग पूछती है वो आदमी दिखता कैसा था, तो उनके डैड जवाब देते हैं, उसके चेहरे पर एक गहरा घाव का निशान था। ये सुनकर सॉन्ग सोच में पड़ जाती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही लीन उसे कार में बैठने को कहती है और फिर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और कहती है, अगर तुम शेन को डिवोर्स दे दो तो मैं तुम्हारे डैड को निर्दोष साबित कर दूंगी। सोचो तुम्हारे डैड ने कितने साल जेल में गुजारे हैं, क्या तुम तैयार हो? सॉन्ग थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं शेन को डिवोर्स दे दूंगी। तभी शेन वहां आ जाता है। लीन उसे एक मैसेज दिखाती है और कहती है, देखा, ये लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, इसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। सॉन्ग सारी सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन शेन फिर से उसे गलत समझता है। वो गुस्से में आकर सॉन्ग को धक्का दे देता है। लीन हंसती है और कहती है, देखा, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल ही जाता है। इसके बाद लीन सॉन्ग के डैड के पास जाती है। पहले तो वो खुश होते हैं, लेकिन लीन कहती है, बहुत जल्द सॉन्ग और शेन का डिवोर्स होने वाला है, वो दोनों अब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये भी कहती है कि शेन ने सॉन्ग को इतने सालों तक छिपा कर रखा, यहाँ तक कि घर के नौकर तक उसे नहीं पहचानते। जब डैड यकीन नहीं करते तो लीन उन्हें एक वीडियो फुटेज दिखाती है जिसमें कोई सॉन्ग को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सॉन्ग के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। अगले सीन में सॉन्ग एक जगह बैठी होती है, हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है, आपके डैड का निधन हो गया है। वो शॉक में आ जाती है, उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं और पहली बार वो अपने डैड को डैड कहकर पुकारती है। अब सीन कट होता है, डैड का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। सब वहां मौजूद होते हैं। सॉन्ग की माँ फूट फूट कर रो रही होती है। तभी वहां लीन आ जाती है, जिसे देखकर सॉन्ग की माँ बहुत गुस्से में उसे जाने को कहती है, लेकिन लीन की बहन उल्टा उन्हें सुनाने लगती है। इस पर सॉन्ग की माँ उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। लीन कहती है, इतनी हिम्मत? तभी सॉन्ग खुद लीन को एक थप्पड़ जड़ देती है। शैन वहां आता है और लीन उसे भी थप्पड़ मारती है। सब लोग लीन को पागल कहने लगते हैं। ग्वान आगे बढ़कर सॉन्ग को सपोर्ट करता है और सबको वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद शैन की बहन सच्चाई सामने लाती है। वो बताती है कि सॉन्ग के डैड की मौत की वजह क्या थी। वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। दूर से सॉन्ग भी सब देख लेती है। अब शैन सब कुछ समझ जाता है कि इसके पीछे लीन का ही हाथ है। थोड़ी देर बाद लीन शैन को कॉल करती है और कहती है, मेरा ड्रेस देखोगे ना? उधर सॉन्ग बहुत गुस्से में होती है। अब हम लीन को देखते हैं जो अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है। तभी वहां सॉन्ग आ जाती है। उसे देखकर लीन की बहन डरकर पीछे हटती है। शेन भी वहां आ जाता है। सॉन्ग पहली बार उन दोनों को जोर से गालियां देती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने सॉन्ग को इस तरह बोलते हुए सुना। इसके बाद सॉन्ग लीन के पास आती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है। लीन कहती है, ये हो ही नहीं सकता। तभी सॉन्ग उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, क्यों नहीं हो सकता, और वहां से चली जाती है। शैन उसे रोकना चाहता है, लेकिन सॉन्ग बस कहती है, डिवोर्स पेपर्स तैयार रखना। लीन गुस्से में शैन से पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब शैन उसे शांत स्वर में कहता है, एक ही वाइफ हो सकती है और वो सिर्फ सॉन्ग है। ये कहकर शैन वहां से चला जाता है। एक्सीडेंट के वक्त शान के सामने कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहां वो पहली बार साफ तौर पर सॉन्ग को देखता है। उनकी पहली मुलाकात, साथ में बिताए हुए हसीन पल, और फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक मोबाइल फ़ोन भी है। वो फ़ोन निकालकर चेक करता है और सॉन्ग की बर्थडे डेट से पासवर्ड डालते ही फ़ोन अनलॉक हो जाता है। वहाँ वो देखता है कि सॉन्ग के साथ उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ है, जिसमें सॉन्ग एक स्कूल चला रही थी और शैन उसके साथ वक्त बिताता था। अब शैन को पूरी सच्चाई समझ में आता है कि उसकी याददाश्त जाने से पहले वो जिस लड़की को चाहता था वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग थी। वो अपनी गलती महसूस करता है और सॉन्ग से माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन सॉन्ग उसे माफ़ नहीं करती। वो कहती है, डिवोर्स पेपर्स तैयार रखना। इमोशनल होकर कहती है कि जब जब वो लिंग को ब्लड डोनेट करती थी और सुनती थी कि लिंग उसे पसंद करती है, तब हर बार उसे भी चोट पहुंचती थी। फिर वो अपनी रिंग निकालकर फेंक देती है और शैन कहता है, तुम आज भी मेरी सेक्रेटरी हो। लेकिन सॉन्ग साफ कहती है, सेक्रेटरी नहीं, अब मैं वो पत्नी हूँ जो तलाक देने जा रही है और इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है और शैन टूट जाता है।
दूसरी ओर शैन की बहन ग्वान से पूछती है कि सॉन्ग आखिर क्यों लियांग के कहने पर तलाक देना चाहती है। ग्वान पूछता है तुम किसके साइड में हो, तो शैन की बहन कहती है मैं अपनी भाभी सॉन्ग के साइड में हूँ। फिर ग्वान कहता है तो फिर उसे खुश करने के लिए कुछ करो। इसके बाद शैन की बहन एक क्लब प्लान करती है ताकि सॉन्ग का मूड चेंज हो। वहाँ सॉन्ग के कई दोस्त भी आते हैं, लेकिन सॉन्ग जल्दी ही वहाँ से निकलने लगती है। तभी ग्वान आता है और शैन की बहन उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ग्वान सॉन्ग को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन शैन की बहन कहती है तुम तो प्लेबॉय हो। ग्वान कहता है मैं इस बार सीरियस हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। तभी शैन आकर कहता है तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। वो सॉन्ग से माफ़ी मांगता है, लेकिन ग्वान गुस्से में कहता है ये तुम्हारा मामला नहीं है। तब शैन कहता है ये मेरा मामला है क्योंकि सॉन्ग मेरी वाइफ है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर शैन की बहन दादी को कॉल कर देती है। फिर शैन सॉन्ग के पास जाता है, रिंग दिखाकर माफ़ी मांगता है और कहता है आज से मैं एक अच्छा हस्बैंड और अच्छा पिता बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगी। लेकिन सॉन्ग कहती है क्या तुम मुझे फिर से एक सेक्रेटरी की तरह ट्रीट करोगे। इसके बाद सॉन्ग और शैन एक पार्टी में जाते हैं जहाँ वे एक महिला से मिलते हैं जो बहुत खुश होती है कि सॉन्ग अब पहले जैसी हो गई है। लियांग भी वहाँ आता है और शैन से कहता है मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। लेकिन फिर वो सॉन्ग से मिलकर कहता है अगर तुमने 3 साल पहले शैन के साथ बिस्तर शेयर नहीं किया होता तो वो तुमसे शादी भी नहीं करता। सॉन्ग जवाब देती है मैं 3 साल से उस घर में हूँ, लेकिन कभी तुम्हारा नाम भी नहीं सुना। ये सुनकर लियांग जलन से भर जाता है और कहता है कि वो उस घर का नाजायज बेटा है। सॉन्ग वहाँ से निकलने लगती है, तभी लियांग उसका हाथ पकड़ता है। वो गिर जाती है और टेबल से टकराकर उसके पेट में गहरी चोट लगती है जिससे खून बहने लगता है। शैन दौड़कर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जब सॉन्ग होश में आती है तो किसी को पहचानते नहीं। उसे बताया जाता है कि उसका बच्चा सुरक्षित है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। उल्टा वो ग्वान को अपना हस्बैंड समझकर गले लगा लेती है। ये देखकर शैन सदमे में चला जाता है। वो सॉन्ग को उनकी रिंग दिखाकर याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग डर जाती है और कहती है हनी इन लोगों को यहाँ से निकालो। तब ग्वान नर्स को बुलाकर शैन और बाकी लोगों को बाहर भिजवा देता है। जब शैन देखता है कि सॉन्ग उसे पहचान नहीं रही है और ग्वान को ही अपना पति समझ रही है तो वो बहुत चौंक जाता है। बाहर जाकर वो लियांग को देखता है जो लीन से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि सॉन्ग ने अपना बच्चा खो दिया है और उसे एमनीजिया हो गया है। लियांग झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया। शैन तब उसे चेतावनी देता है कि वो बचपन में जो झूठ बोला था उसके बारे में दादी सब कुछ जानती है। इसके बाद वो गुस्से में जाकर शराब पीने लगता है और लीन उसे बहला फुसलाकर एक होटल ले जाती है। वहाँ वो शैन के साथ कुछ निजी तस्वीरें खींच लेती है ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। दूसरी ओर लीन वो तस्वीरें सोम को दिखाने उसके घर पहुँचती है। जब ग्वान देखता है कि लीन वहाँ है तो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लीन कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। फिर वो सॉन्ग को वो तस्वीरें दिखाती है जिसमें शैन और लीन एक दूसरे के बहुत करीब दिख रहे होते हैं। सॉन्ग पहले उन तस्वीरों को देखना चाहती है, लेकिन बाद में जब देखती है तो दुखी हो जाती है। ग्वान गुस्से में लीन को घर से बाहर निकाल देता है और जब लीन फिर से दरवाज़ा खटखटाती है तो ग्वान उस पर पानी फेंक देता है। ग्वान फिर शैन से जाकर कहता है कि अगर वो लीन को सॉन्ग से दूर नहीं रखेगा तो सॉन्ग को वो पूरी तरह खो देगा। शैन कहता है तुम भूल गए हो वो मेरी पत्नी है, लेकिन ग्वान जवाब देता है अब वो तुम्हें भूल चुकी है और अब मेरे साथ अपने दादी के घर जा रही है, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ये सुनकर शैन बहुत गुस्से में चीज़ें तोड़ने लगता है। इसके बाद शैन लीन से मिलता है और कहता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है और उसके दिल में सिर्फ सॉन्ग के लिए प्यार था। वो लीन से वो विसिल मांगता है जो उसके लिए खास थी। लीन उसे वापस देने से मना करती है, लेकिन शैन ज़बरदस्ती उससे वो विसिल ले लेता है। जाते वक्त वो कहता है मैं शायद सॉन्ग का इंतज़ार करूंगा, लेकिन तुम उससे दूर रहोगी, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। लीन रोने लगती है और तभी लियांग आकर उसे संभालता है। अगले सीन में सॉन्ग और ग्वान उसके दादी के घर जाते हैं। दादी ग्वान को पहचान नहीं पाती, लेकिन सॉन्ग कहती है ये मेरे पति हैं। वहीं लियांग कुछ शेयर होल्डर्स को ब्लैकमेल कर अपने साइड में कर लेता है। अगली सुबह जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो शेन वहां आता है। दादी कहती है कि वो केवल अंडा बेचने आया है और उसे खाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन सॉन्ग उसे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। ग्वान बताता है कि शैन उसका असिस्टेंट है, जिसे सुनकर सॉन्ग हैरान रह जाती है। फिर वो भी एक्टिंग करती है जैसे शैन उसका असिस्टेंट हो। ग्वान जानबूझकर शैन के साथ शराब पीता है और खुद को बेहोश करने की कोशिश करता है ताकि सॉन्ग उसकी परवाह करे, लेकिन सॉन्ग कोई इमोशन नहीं दिखाती। शैन केप सॉन्ग से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन सॉन्ग समझती है कि उसने शराब पी रखी है, इसलिए ऐसा बोल रहा है और उसे नज़रअंदाज कर देती है। फिर लियाम अपने दादी से मिलता है, लेकिन दादी उससे गुस्से में होती है क्योंकि उसने सॉन्ग को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लियांग कहता है कि अगर वो शैन को सपोर्ट करेंगे तो उसे खो देंगे। इसके बाद कुछ महिलाएं सॉन्ग से मिलने आती हैं और पूछती हैं कि उसका पति कौन है। ग्वान झूठ बोलता है कि वो उसका पति है और कहता है मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ, यहाँ तक कि उसके लिए बर्तन भी धोता हूँ। महिलाएं बहुत खुश हो जाती हैं। बाद में शैन को कंपनी से कॉल आता है और वो काम पर लौटने का फैसला करता है। वो ग्वान से कहता है कि वो सॉन्ग का ध्यान रखे।
जब सॉन्ग वान से पूछती है कि शैन कहाँ गया तो वो कहता है कि उसे अर्जेंट काम आ गया था। सॉन्ग का एक्सप्रेशन कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद शैन ऑफिस में जाता है और देखता है कि लियांग ने सभी शेयर होल्डर्स को अपने साइड में कर लिया है और अब वो खुद सीईओ बन गया है। शैन को 10 मिनट में ऑफिस छोड़ने के लिए कहा जाता है। दूसरी ओर सॉन्ग डिटेक्टिव से मिलने जाती है ताकि वो अपने डैड की मौत का सच पता लगा सके। पहले तो वो यकीन नहीं करती, लेकिन जब फ्लैशबैक में उसे सब याद आने लगता है तब वो डिटेक्टिव से अपने डैड के कातिल का पता लगाने को कहती है। इधर लीन वॉशरूम में होती है और शैन की बातों को याद कर रही होती है। तभी शैन वहां आता है और उसे गले लगाता है और कहता है कि वो लीन से पहली बार कॉन्फ्रंटे टीवी के स्टूडियो में मिली थी। आगे की सीन में सॉन्ग और गुयान एक मीटिंग के लिए लियांग से मिलने जाते हैं। वहां सॉन्ग पूछती है कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन गुयान झूठ बोलता है कि लियांग अभी अभी विदेश से आया है। सॉन्ग और गुयान एक परफेक्ट कपल की तरह दिखते हैं। लियांग उन्हें देखकर सोचता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि शान कभी सॉन्ग की लाइफ में वापस ना आ सके। तभी उसे कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने चला जाता है, लेकिन उसकी नजरें लगातार सॉन्ग पर ही रहती है। तब सॉन्ग पूछती है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? लिन और शान एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लिन कहती है कि वो शान से सच्चा प्यार करती है। इस पर शान सवाल करता है, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो लियांग की मदद क्यों की? लिन जवाब देती है, अगर मैंने लियांग की मदद नहीं की होती तो क्या तुम मेरे पास आते? फिर वो शर्त रखती है कि अगर शान उससे शादी कर ले तो वो उसे फिर से सपोर्ट करेगी। इसके बाद शान लिन की आंखों पर लाल कपड़ा बांधकर उसके साथ कुछ फोटो लेता है। उधर सॉन्ग लियांग से लिन के बारे में पूछती है। लियांग मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों तो परफेक्ट कपल हो। फिर सॉन्ग उसे ड्रिंक करवा देती है। बाद में लियांग शान और लिन को एक साथ देख लेता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। सॉन्ग लियांग के रिएक्शन से चौंक जाती है। लियांग जब लिन के कमरे में जाता है तो देखता है कि शान दरवाजा खोल चुका है और लिन बेड पर लेटी है। वो शान से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन लियांग लिन को फिर से कोट ओढ़ा देता है। फिर अचानक शान कहता है, मैं और लिन अब साथ हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर लियांग चौंक जाता है। शान उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन लियांग गुस्से में कहता है, कुत्ता तो मालिक की ही सुनता है। लिन फिर लियांग को वहां से जाने को कहती है। लियांग जाने लगता है, लेकिन रुककर शान से पूछता है, अगर तुम लिन से प्यार करते हो तो सॉन्ग को क्या होगा? शान कहता है, मैं सॉन्ग को तलाक दे दूंगा। ये सुनकर लियांग टूट जाता है और कहता है, मैं तो तुम्हारा प्रिंस बनना चाहता था, लेकिन तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। लिन शान से कहती है, लियांग जो भी कह रहा है सब झूठ है, उस पर विश्वास मत करो। लेकिन तभी लियांग कहता है, अगर 3 साल पहले लिन ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम मर चुके होते। ये सुनकर शान चौंक जाता है। वो लियांग का गला पकड़कर पूछता है, क्या ये सच है? लियांग कहता है, हाँ। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लिन का बर्थडे था और उसी दिन शान सॉन्ग को प्रपोज करने वाला था। लेकिन लिन जो जलन महसूस कर रही थी, लियांग को कॉल करके एक प्लान बनाती है जिसमें वो सॉन्ग की किडनैपिंग का फर्जी ड्रामा रचती है। लियांग जो लिन से प्यार करता है मान जाता है। फिर लिन खुद को बांधकर एक वीडियो बनवाती है ताकि शान को ब्लैकमेल किया जा सके। सॉन्ग के डैड उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां उन्हें बेहोश कर दिया जाता है और उन पर एक झूठा इल्जाम लगाया जाता है। प्रेजेंट में सॉन्ग उस होटल में पहुंचती है जहां शान, लिन और लियांग होते हैं। वो चौंक जाती है और तब शान उसका हाथ पकड़ लेता है। लियांग और लिन को देखकर वो कहती है, तुमने लियांग को इमोशनली ब्लैकमेल किया। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब शान को सॉन्ग की मेमोरीज वापस आने का एहसास हो जाता है। वो सॉन्ग से माफी मांगता है और कहता है, मैं 3 साल पहले तुम्हें प्रपोज करना चाहता था लेकिन हादसे की वजह से नहीं कर सका। अब मुझे सब कुछ याद है। वो फिर से प्रपोज करता है और अपनी दी हुई विसल दिखाता है। सॉन्ग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, लेकिन लियांग और लिन को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। बाहर सॉन्ग की मुलाकात गुयान से होती है जो सब समझ जाता है और कहता है, क्या हम अब दोस्त रह सकते हैं? उधर लिन पूरी तरह पागल हो चुकी होती है। वो कहती है, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। शान जब जवाब नहीं देता तो वो और भी इरिटेटेड हो जाती है। लियांग तब शान पर हमला कर देता है और उसे चाकू मार देता है। शान को अस्पताल ले जाया जाता है। बेहोशी की हालत में भी वो सॉन्ग से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सॉन्ग इमोशनल होकर कहती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, हमारी शादी अभी बाकी है। दादी उसे समझाती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब लियांग और लिन की साजिश थी। फिर सॉन्ग वॉशरूम में जाती है, अपने हाथों से खून साफ करते हुए पास्ट को याद करती है। फिर आखिरी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लाइट हाउस वाला सीन। शान सॉन्ग को लाइट हाउस पर प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसी वक्त लिन की किडनैपिंग का मैसेज आ गया। वो उसे बचाने चला जाता है। उधर लियांग सॉन्ग के डैड पर हमला करके उन्हें फंसा देता है और झूठी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता है। फिर तेज रफ्तार कार में शान को मारने के लिए जाता है, लेकिन लिन बीच में आकर शान को बचा लेती है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में शान का सिर पर चोट लगता है और वो अपनी 3 साल की यादें खो देता है। एंड में अस्पताल में शान को होश आता है। वो सॉन्ग को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और अब भी तुमसे प्यार करता हूँ।
सॉन्ग इमोशनल होकर हंसती है। गोयान जो चुपचाप सब देख रहा होता है समझ जाता है कि अब उसका कोई चांस नहीं बचा। बाद में सॉन्ग अपने पिता की कब्र पर जाकर पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि लियांग और लिन को उनके किए की सजा मिल चुकी है। एंड में शान लाइट हाउस पर सॉन्ग को फिर से प्रपोज करता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? सॉन्ग जवाब देती है, लेकिन अपनी जवाब उस विसिल की धुन में देती है जो शान ने उसे दी थी। शान खुशी से भर जाता है, उसे किस करता है और इस तरह उनकी 3 साल पुरानी अधूरी प्रेम कहानी पूरी होती है।